हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी वाला पे। माई सेल्फ रौनक और आज अपन करने वाले हैं आईटीएफ सीयूटी क्रैश कोर्स में। आप आज देखेंगे कि आईटीएफ में किस किस तरीके के सवाल जो है वो बन सकते हैं। देखो, ये चैप्टर बहुत आसान है, आसान नहीं बहुत आसान है। और इसमें ज्यादा से ज्यादा वो क्या पूछ लेगा तुमसे कि भाई साइन इनवर्स 1 का वैल्यू बता दो, है ना। इस टाइप के जो सवाल है इन पे इसका फोकस रहेगा। या फिर आइडेंटिटी बेस्ड कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा के इसका वैल्यू बता दो। इस टाइप के जो सवाल है वो यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। पर इसमें बच्चा कॉमन गलती क्या करता है, अपन उसकी बात करते हैं, ध्यान से सुनना। वो गलती करता है कि उसको पता ही नहीं है कि साइन इनवर्स x का डोमेन क्या है, रेंज क्या है, इन सब की बातें ही नहीं पता होती है, ठीक है। वो कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो आज मैं वो सारी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको ये पता चल जाए कि भाई आप डोमेन और रेंज याद कैसे करेंगे। और फिर आप जब अपना फाइनल आंसर बताएं तो वो देख लें क्या वो रेंज में लाई भी करता है नहीं करता। जैसे किसी बच्चे ने बोल दिया कि सर साइन इनवर्स -1 है ना, 3π/2 होता है, पर 3π/2 तो उसकी रेंज में ही नहीं आता, ठीक है। ये सब चीजें जो है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं, ठीक है। तो तैयार हो जाइए और जी जान से वापस से लग जाइए, क्योंकि आज अपन पूरे जोश के साथ इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे। चलिए चालू करते हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं आईटीएफ फंक्शन की बात करता हूं, उसके डोमेन और रेंज को कैसे अपन को याद रखना है वो मैं बताता हूं, ठीक है। ध्यान से सुनना बच्चों। कोई भी फंक्शन है, जैसे साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स है, कॉट इनवर्स एक्स है, सीकेंट इनवर्स एक्स है और कॉसेक इनवर्स एक्स है, ठीक है। सुनना, डोमेन की अगर बात करोगे तो बच्चों इसके रिवर्स फंक्शन यानी इसके इनवर्स फंक्शन की रेंज को सोचो। जैसे साइन एक्स की रेंज क्या होती है, आप बोलोगे सर साइन एक्स की रेंज -1 से 1, इसका डोमेन -1 से 1। cos x की रेंज -1 से 1, इसका डोमेन -1 से 1। tan x की रेंज ऑल रियल, आ गया ऑल रियल। cot x की रेंज ऑल रियल, ऑल रियल। sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x, इन दोनों की रेंज क्या होती है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फाइनाइट। ये आंसर आ गया, क्लियर है क्या। तो डोमेन बहुत आसान है। डोमेन में क्या सोचोगे कि इसके इनवर्स फंक्शन की रेंज क्या है और उस हिसाब से आप क्या करेंगे, आपका डोमेन यहां पे लिख देंगे। क्या ये समझ में आया, है ना भाई। अब तुम ये छुपा लिया, मैंने ये छुपा लिया। अब आंखें बंद करके वापस से बताओ, सेक इनवर्स एक्स की रेंज क्या होगी, सेक इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होगी। तो आप बोलोगे सर सेक एक्स की रेंज -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फाइनाइट। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब इस टाइप से आप सवाल को कर पाएंगे। अब ध्यान से सुनना, इसकी रेंज अब बच्चों को डाउट रहता है सर ये 0 से पाई भी आ रहा है, -π/2 से π/2 भी आ रहा है, तो हम याद कैसे करें। ध्यान से सुनना बच्चों, मैं 3 फंक्शन यहां पे लिखता हूं, ठीक है। ये पहला फंक्शन है sin x, दूसरा फंक्शन है cosec x और तीसरा फंक्शन है tan x, ठीक है। और 3 फंक्शन यहां पे लिख दिए, ये है cos x, secant x और बच्चों ये तीसरा फंक्शन कौन सा हो गया, cot x, ठीक है। ये तीन के मैंने 2 पेयर बना दिए। पहला पेयर, इनकी जो रेंज है ना वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगी। कहां से कहां तक लाई करेगी, यहां पे लिख लेते हैं -π/2 से π/2, ठीक है। कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगी। इसके आंसर्स को 0 से पाई में आ जाएंगे। कहां से कहां तक में आ जाएंगे, 0 से पाई में आ जाएंगे। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स। बच्चों साइन इनवर्स एक्स में देखो -1 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर -π/2 से π/2 क्लोज आएगा। क्या आएगा, -π/2 से π/2 क्लोज। याद रखना ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका आंसर होता है। कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका आंसर होता है। सेकंड फंक्शन की अपन बात करते हैं cos x। बच्चों cos इनवर्स x देखो 0 से पाई में इसका आंसर होता है। इसमें -1 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, तो cos 0 1 होता है और cos पाई -1 होता है, तो इसका आंसर 0 से पाई हो गया। क्या हो गया, 0 से पाई। तो सबसे पहली चीज अपन बात करेंगे साइन इनवर्स एक्स की रेंज की, वो होगा -π/2 से π/2, वो होगा क्लोज में। और अगर मैं बात करूंगा cos इनवर्स एक्स की, वो होगा 0 से पाई क्लोज में। ये 2 आंसर आ गए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट, tan इनवर्स एक्स। बच्चों tan इनवर्स एक्स ये होता है -π/2 से π/2 ओपन। अब आप बोलोगे सर ये ओपन क्यों है, मुझे ये बताओ tan π/2 कितना होता है, इनफाइनाइट। क्या ये फाइनाइट वैल्यू है, नहीं। यानी π/2 आप अपने रेंज में नहीं ले सकते, तो यहां पे दोनों पे क्या लग जाएगा, ओपन। वैसे ही cot इनवर्स x का आंसर होगा 0 से पाई। क्या होगा, 0 से पाई। अब तुम खुद बताओ क्या वो ओपन होगा या क्लोज होगा, तो आप बोलोगे सर ये क्या हो जाएगा, ओपन। क्या ये बात समझ में आ रही है, हाँ भाई। दिल से चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही, याद करने के लिए नहीं करना है, अपन को समझना है कि कैसे ये बन पा रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स और cos इनवर्स एक्स में इसकी रेंज -π/2 से π/2 और 0 से पाई होती है, दोनों होते हैं क्लोज।
टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स में इसका आंसर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन और 0 से पाई ओपन। अब बात आती है सर कॉसेक इनवर्स एक्स और सीकेंट इनवर्स एक्स, तो इसमें क्या होता है? तो देखो कॉसेक इनवर्स एक्स में क्या होता है बच्चों, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू क्लोज आता है, बिल्कुल क्लोज आता है, बस एक चेंज होता है, जीरो नहीं आता। क्यों बच्चों? जीरो पे साइन जीरो नॉट डिफाइन होता है, साइन जीरो क्या होता है? जीरो, यानी कॉस जीरो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन, इसलिए जीरो आप नहीं ले सकते। अच्छा इसमें जीरो नहीं लोगे तो भाई ये बताओ सीकेंट इनवर्स एक्स में क्या करोगे? तो आप बोलोगे सर जीरो से पाई है पर इसमें पाई बाई टू नहीं लेंगे, क्योंकि पाई बाई टू पे सीकेंट पाई बाई टू क्या होता है? जीरो होता है ना, सेकेंड पाई बाई टू नॉट डिफाइन होता है। इस तरीके से अब ये चीजें तो हो गई। चलो अब मैं खुद करने की कोशिश करता हूं, ठीक है? कैसे मैं करूंगा? सबसे पहले लिख दिया साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, उसके बाद मैंने लिख दिया कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, देखें भाई, है ना। फिर नेक्स्ट बताओ जल्दी से। अगला हो गया आपके पास टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स, और इसके अंदर हो गया आपके पास कॉट इनवर्स एक्स, लिख लो कॉट इनवर्स एक्स। फिर यहां पे आ जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स, और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा बच्चों सीकेंट इनवर्स एक्स। इस तरीके से यहां पे अपन सबसे पहले बात करते हैं डोमेन की। यहां पे आप लिख लीजिए डोमेन और यहां पे आप लिख लीजिए रेंज, ऐसा, ठीक है। अब देखना सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स की बात करते हैं बच्चों। साइन इनवर्स एक्स तो इसका डोमेन क्या होता है? -1 से 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि साइन एक्स की रेंज होती है ना। वापस से वही चीज समझा रहा हूं, तुम खुद अपनी टेबल बना के देखो क्या तुम बना पा रहे हो। अगर बना पा रहे हो तो सीयूईटी में एक भी सवाल तुम्हारा गलत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट टेन इनवर्स एक्स है। अरे टेन इनवर्स एक्स भाई सर इसकी रेंज होती है ऑल रियल, इसका होता है सर माइनस इंफाइनाइट से -1, यूनियन हो जाएगा 1 से लेकर इंफाइनाइट। अगला ये होता है -1 से 1, है ना। उल्टा सोचो, यहां पे इसका हो जाएगा ऑल रियल, इसका माइनस इंफाइनाइट से -1, यूनियन 1 से लेकर इंफाइनाइट। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अब रेंज की बात करते हैं भाई, इन तीनों की रेंज होगी -π/2 से π/2 के फॉर्म में। तो भाई इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका सीधे आ जाएगा -π/2 से π/2। क्या ये सम निकाल पा रहे हैं? अगला टेन इनवर्स एक्स, सर π/2 पे नॉट डिफाइन होता है तो आप इसको ले लीजिए -π/2 से लेकर π/2, ओपन है ना, दोनों पे ओपन। और इस पे क्या आ जाएगा? इस पे आ जाएगा -π/2 से लेकर π/2 एक्सेप्ट क्या आ जाएगा? 0। क्या ये बात सब समझ पा रहे हैं? क्या ये क्लियर है? अगला cos इनवर्स एक्स, बच्चों cos इनवर्स एक्स होता है आपका 0 से लेकर पाई। कितना होता है? 0 से पाई। cot इनवर्स एक्स होगा 0 से पाई ओपन, और ये हो जाएगा 0 से पाई। कौन सा एलिमेंट हटेगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर ये बता पा रहे हो इसका मतलब आप इसकी टेबल बना पा रहे हो, और टेबल बना पा रहे हो तो मुझे नहीं लगता फिर तुम्हारा सवाल जो है इसमें गलत होगा, ठीक है। अब बच्चों को ये रहता है सर इनके ग्राफ कैसे बनते हैं, ठीक है। तो आपको मेन जो फोकस करना है ग्राफ पे, एक तो इसके ऊपर एक इसके ऊपर, ये दोनों के ग्राफ आपको फोकस करने। वैसे तो नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके सवाल में इतना फोकस नहीं रहेगा ग्राफ पे, पर फिर भी कर लो तो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं अपन फंक्शन की साइन इनवर्स एक्स की। लिख लीजिए साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। बच्चों देखो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, अब पहले तो साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं किसके बीच में? -π/2 से π/2 में। ऐसा कुछ ग्राफ होता है, ऐसा, ठीक है, ये ऐसा, पर सिर्फ π/2 तक लेना है ना, सिर्फ π/2 तक लेना है ताकि आपका फंक्शन 1 और ऑन टू रहे, ठीक है। ये हो गया 1, ये -1, और ये हो गया आपके पास, ये हो गया π/2, और ये हो गया बच्चों -π/2। ये आपके पास y, और ये आपके पास क्या हो गया x, और ये हो गया 0, है ना। अब देखो इसके इनवर्स से ग्राफ बनाना है तो क्या करो, x और y एक्सिस को इंटरचेंज करना पड़ेगा, है ना भाई। इनवर्स में क्या करते हैं, x और y को इंटरचेंज कर देते हैं। तो भाई इसके इनवर्स का ग्राफ कैसा बनेगा? ध्यान से देखना बच्चों, यहां पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? π/2, और यहां पे कितनी आ जाएगी? -π/2, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? रेंज मतलब y, तो π/2 -π/2, है ना। और डोमेन क्या होती है? -1 से 1, तो ये -1 से -1 के कोरस्पॉन्डिंग ये आएगा, 0 पे वैल्यू ये आएगी, और इस पे वैल्यू क्या आएगी? ये। और देखो ये अगर ऐसा चल रहा है ना, इसका y = x के अबाउट अगर इमेज निकालोगे, ये ऐसा कुछ आपका बन जाएगा। और यहां पे ऐसा बन रहा है तो ये आपका ऐसा कुछ बन जाएगा, ये ग्राफ बन के इजीली आप आराम से इसको बना सकते हैं, और इसका आंसर आ जाएगा -π/2 से π/2, और आपका आंसर भी निकल जाएगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? क्या ये क्लियर है आपको? अगला बात करते हैं cos इनवर्स एक्स की। किसकी बात करते हैं अपन? cos इनवर्स एक्स की। ध्यान से देखिए cos इनवर्स एक्स कैसे बनेंगे? ध्यान से देखिए, रेंज और डोमेन का खेल है। रेंज और डोमेन क्या करेंगे आप भाई? cos इनवर्स एक्स 0 से पाई की बात करेंगे। कहां से कहां तक की? 0, और यहां आप कर देंगे पाई, है ना। और इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहने वाली है, तो ये 1 और -1, है ना। एक सेकेंड रुकना,
पहले तो बताओ रेंज क्या होती है cos इनवर्स एक्स की, 0 से पाई, तो ये 0 से पाई, ठीक है। और डोमेन क्या होता है -1 है ना, थोड़ा सा अपन भटक गए थे, कोई दिक्कत नहीं है, ये -1 से, ठीक है। अच्छा cos x का ग्राफ कैसा होता है सर? cos x का ग्राफ हमने तो ऐसा देखा था, कैसा था, 0 पे वैल्यू 1 है, ऐसा चल रहा है, और यहां पे ऐसा चल रहा है, ठीक है। ये इस तरीके का ग्राफ चल रहा है। अपन को सिर्फ कहां से कहां तक का देखना है, 0 से पाई तक का। 0 से पाई तक में ये ग्राफ आपका ऐसा चलेगा, ये पाई हो गया, ये 0 हो गया, इस पे वैल्यू 1 आ गई, इस पे वैल्यू कितनी आ गई, ऐसा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इसके इनवर्स का ग्राफ अपन निकालेंगे, इसके इनवर्स का ग्राफ। बच्चों सबसे पहले तो ये बताओ, ये 0 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया, यहां पे आपका x हो गया, और यहां पे आपका क्या हो गया, y। अब देखो -1 पाई पे आती है वैल्यू, पाई आ गई, और 1 किस पे आती है, 0 पे, है ना, और 0 वैल्यू π/2 पे। तो ये वाला जो ग्राफ है, ध्यान से देखिए, इसका अगर y = x के अबाउट अगर आप इमेज निकालेंगे ना, ये ऐसा कुछ इमेज आपका बन जाएगा, ये इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। ये आपका सीधे सीधे ग्राफ हो गए, बस ये दो ग्राफ पे आप फोकस कीजिएगा, आपका आंसर जो है वो बन जाएगा, ठीक है। ऐसे सेम आप tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, secant इनवर्स x, cosec इनवर्स x का बना सकते हैं, पर मेरा मेन फोकस रहेगा तुम्हारा वैल्यू निकलवाना, ठीक है। देखिए अब ये वाला जो फंक्शन है ना बच्चों, ये इसके अबाउट सिमेट्रिक है, ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है, इसके अबाउट। तो अगर आप कभी साइन इनवर्स -x निकालेंगे तो ये कितना हो जाता है बच्चों, माइनस साइन इनवर्स x। इसका मतलब जो साइन इनवर्स x है वो कौन सा फंक्शन है, वो है आपके पास ऑड फंक्शन, है ना, कौन सा फंक्शन है, ऑड। पर ये वाला फंक्शन ऑड नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब अपन मेन, ये तुम्हें टेबल बनानी आ गई, ये मेन था, ठीक है। अब आप बात करते हैं आगे, कुछ प्रॉपर्टीज की अपन बात करेंगे, ध्यान से देखें। कुछ सवाल पहले देख लेते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे पहला देखो, किसी की भी वैल्यू निकालनी है ना, उसको थीटा मान लो। तो जैसे अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स 1/√2, इसको क्या मान लीजिए, थीटा। तो यहां से साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/√2। अब अगर साइन थीटा 1/√2 है, उल्टा सोचो कि किस पे 1/√2 इसकी वैल्यू बनती है ना, तो वो टेबल याद है ना, 0 से 90 वाली, बिल्कुल। तो यार ये वाली वैल्यू कब बनती है, 45 डिग्री पे, यानी ये आंसर कितना आ जाएगा, π/4, यानी इसका आंसर हो जाएगा π/4। यानी मुझे उल्टा सोचना है कि ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो एक एंगल होगा, हाँ बिल्कुल एंगल होगा, और ये किस पे आएगा, जैसे ये रहा, कॉसेक की वैल्यू √3/2 किस पे होती है, 30 डिग्री पे, यानी ये कितना आएगा, π/6। ये कितना आ जाएगा आपके पास, π/6, ठीक है। अगला ये बताएं, कॉसेक √2, साइन की वैल्यू 1/√2, इसी होता है, कितना होगा, π/6। समझ पा रहे हो, उसको थीटा मान लो और फिर सॉल्व करो। जैसे ये रहा भाई, tan इनवर्स √3, इसको मैंने क्या मान लिया, थीटा। तो यहां से tan थीटा कितना आ गया, √3। अच्छा सर, tan थीटा √3 किस पे आता है, 30 डिग्री पे, यानी π/3, और ये इसका फाइनल आंसर। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं, क्या ये क्लियर है आपको? चलें आगे चलें, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट ये रहा, बताएं भाई, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। अब याद रखना साइन की रेंज -π/2 से π/2 और कॉस की रेंज होती है 0 से पाई, और उस तरीके से ही आपको आंसर निकालना। सबसे पहला आपको बताना है साइन इनवर्स -1/2, इसका वैल्यू कितना होगा। तो यहां से साइन थीटा कितना आ गया, ये आ गया -1/2, कितना आ गया, -1/2। भाई फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में यहां और यहां। बच्चों अब देखो, 4 क्वाड्रेंट की कहानी मैं फिर से तुम्हें सिखा देता हूं, 11th क्लास में हम सिखाते हैं, ध्यान से देखना। पहले क्वाड्रेंट में आंसर होता है अल्फा इज इक्वल टू थीटा। क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू थीटा। नेक्स्ट क्वाड्रेंट में, इस वाले में, अल्फा इज इक्वल टू माइनस थीटा, ठीक है। इसमें होता है अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। कितना होता है, अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। और ये मैंने सिखा ही नहीं रहा, क्योंकि ये आता ही नहीं है, ये आता ही नहीं है, किसी भी क्वाड्रेंट में आंसर नहीं आता है। साइन इनवर्स का आंसर इसमें और इसमें आएगा, और कॉस इनवर्स का आंसर इसमें और इसमें आएगा। अब चलते हैं आगे, है ना भाई, ये समझते हो ना, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, और ये 3π/2 है। इस तरीके से अपन सोचते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये थीटा, ये माइनस थीटा, ये पाई माइनस थीटा, और इस तरीके से अपन सोचते हैं। अब यहां पे जैसे मुझे वैल्यू निकालनी थी साइन इनवर्स -1/2 की, उसको मैंने क्या कर दिया, थीटा मान। तो यहां से साइन थीटा क्या आ गया, यहां से साइन थीटा आ गया -1/2। साइन -1/2 फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, क्योंकि इसका आंसर फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालना है।
और -1/2, तो आप एक काम कीजिए, इसकी पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए, साइन अल्फा को लिख दीजिए 1/2। कितना लिख दीजिए? 1/2। अब अगर ये 1/2 है तो सोचो 1/2 कब आता है? π/6 पे। किस पे आता है? π/6 पे। और इस फॉर्मूले में जैसे ही पुट करोगे, इस फॉर्मूले में जैसे ही पुट किया, यहां से बच्चों अल्फा जो भी थीटा है वो कितना आ जाएगा? -π/6। कितना आ जाएगा? -π/6। यानी थीटा कितना हो जाएगा इसमें? -π/6। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से आप निकालेंगे तो देखें भाई, पहला आंसर अपन निकालते हैं, ये रहा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू -π/6। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कीजिएगा। जिसकी भी रेंज -π/2 से π/2 है उसमें माइनस बाहर निकल जाता है, याद कर लेना। माइनस को क्या करना है? बाहर। और जिसके अंदर 0 से पाई है उसमें बच्चों पॉजिटिव आंसर है, तो माइनस तो बाहर नहीं निकाल सकते, तो उसमें क्या करेंगे? पाई माइनस कर देंगे। अब देखिए, जैसे ये वाला है, इसमें माइनस को बाहर निकाला और साइन इनवर्स √3/2 बच्चों ये कहां पे आता है? π/3 पे। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? क्या ये क्लियर है? चीजें दिमाग में घुस रही है? क्या ये आप अच्छे से समझ पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल शांत मन से समझिएगा। थर्ड वाला tan इनवर्स -1/√3, इसकी रेंज बताओ। -π/2 से π/2, यानी माइनस बाहर निकल जाएगा। और अगर बच्चों माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस बाहर निकाल, सीधे वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइनस को बाहर निकालना। अब tan इनवर्स 1/√3 π/6 कितना होता है? π/6। क्या ये क्लियर है? क्या अगला tan इनवर्स -1, बच्चों माइनस को बाहर निकाला तो कितना आ जाएगा? π/4। अगला cosec इनवर्स -2, माइनस को बाहर निकाल लो। और साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है? π/6। कितना होता है? π/6। ठीक है, अगला tan इनवर्स -√3, माइनस को बाहर निकाला और ये कितना आ जाएगा? π/3। क्या ये बात आपको समझ में? क्या ये क्लियर है? चलें आगे देख लें, चलें आगे देखें। अगला ये प्रिंसिपल वैल्यू वही आंसर 0 से लेकर पाई के बीच में, देखो इन तीनों के आंसर आएंगे। अब देखो, अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर वो इतना बड़ा फॉर्मूला हम कैसे याद करें, कुछ भी मत करो। अगर यहां माइनस है ना बच्चों, तो इसको लिख दो पाई माइनस थीटा, यानी cos इनवर्स 1/√2। कितना लिख दो? cos इनवर्स 1/√2। ये हो जाएगा पाई माइनस, ये हो जाएगा π/4, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 3π/4। क्लियर है क्या? अगला ये रहा, क्या करोगे? जल्दी बोलो। पाई माइनस है ना भाई, जिसका भी आंसर 0 से पाई है ना, उसमें अगर माइनस है, माइनस हटाने के लिए पाई माइनस लिखोगे, तो पाई माइनस कितना आ जाएगा बच्चों? π/3। तो 2π/3 इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट ये रहा, बताओ भाई, जल्दी बताओ क्या करोगे? इसमें लिख दोगे पाई माइनस, जल्दी बोलो क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही, ये होगा π/3। ये π/3 यानी ये भी आंसर कितना आ जाएगा? 2π/3। चले आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट ये रहा, कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। अगर x अपने डोमेन में है, जैसे इसमें -π/2 से π/2 है ना, cos इनवर्स में 0 से लेकर पाई, tan इनवर्स में -π/2 से π/2 ओपन, cot इनवर्स में 0 से पाई ओपन है ना, cot इनवर्स में 0 से पाई ओपन, सीकेंट इनवर्स में 0 से पाई एक्सेप्ट π/2 और cosec इनवर्स में -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। तो उसमें ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं हमेशा, पर अपने डोमेन के अंदर होते हैं, ये याद रखना, अपने डोमेन के अंदर होते हैं, नहीं होते तो लाना पड़ता है। और यहां पे कितना आ जाएगा? x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, सबके सब x। क्लियर है क्या? x क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। अगर बाहर टिग्नोमेट्रिक है और अंदर इनवर्स टिग्नोमेट्रिक है, डायरेक्ट कैंसिल होंगे। अब इसका तो डोमेन ही -1 से बने है ना, यहां पे 2 आप रख ही नहीं सकते, क्योंकि साइन इनवर्स 2 डिफाइन ही नहीं होता, वो -1 से 1 में ही डिफाइन होगा। तो अगर x -1 से बने तो ये भी आंसर x आएगा। सारे के सारे क्या होंगे? x आएंगे अंडर इट्स डोमेन, ये मार्क करके लिख देना। क्लियर है क्या? चले आगे चले। नेक्स्ट ये रहा बच्चों, अब ध्यान से सुनना। 1/sin थीटा क्या होता है? आप बोलोगे सर cosec थीटा होता है। अब देखो, अब रिलेट करने की कोशिश करना। साइन इनवर्स 1/x है, कितना है? साइन इनवर्स 1/x, 1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? cosec इनवर्स x। क्या लिख सकते हैं? cosec इनवर्स x। क्यों? क्योंकि बच्चों 1 है तो उसको किस में चेंज कर देंगे? cosec में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट cos इनवर्स है, cos का उल्टा होता है secant, तो यहां पे आ जाएगा secant इनवर्स x। अगला tan इनवर्स 1/x, तो यहां कितना आ जाएगा? cot इनवर्स x। पर कब होगा? ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए होता है, ये -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, और ये होता है सेम वही है ना, -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। क्लियर है क्या? ये चीजें समझ में आ रही है, लिख लो इसे।
इसे लिख लो, बस उल्टा सोचना कि साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन इनवर्स 1/x कॉसेक x, कॉसेक इनवर्स x, ठीक है, इस तरीके से आप सोच सकते हो। नेक्स्ट, अब जो मैंने तुम्हें सिखाया था ना, देखो अगर साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में माइनस है, वो माइनस को आप बाहर निकाल सकते हो, और माइनस को बाहर निकालोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ये सब डोमेन में बातें हो रही है। और अगर कॉस इनवर्स, सीकेंट इनवर्स और कॉट इनवर्स है तो इसमें पाई माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है, पाई माइनस, तो इससे आपका वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। देखो टाइम फिर सबके पास होगा, पर बात वही है, सिकंदर वही है, कौन है जो सबसे पहले और सही आंसर निकाले। क्लियर है क्या? अपन को किसकी प्रैक्टिस करनी है कि अपना 30 सेकंड या 25 सेकंड में अपना जो आंसर है वो बिल्कुल सही निकल के आ जाए, ठीक है, ताकि जो बाकी के छोटे मोटे सब्जेक्ट हैं उनके लिए टाइम आप बचा सकें। क्लियर है क्या? हाँ चलिए, कौन से वाले सब्जेक्ट, जैसे एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है, और कौन कौन से होते हैं बताना जरा यार, है ना, कौन कौन से है, कुछ होता है ना, लैंग्वेज वाला भी कुछ है, पता नहीं क्या क्या है, अब आजकल चीजें बदल गई है ना, नई नई जमाने की चीजें आ गई हैं। हाँ देखिए भाई, नेक्स्ट देखें, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज देखना, क्या बोला है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बच्चों π/2 होता है। कैसे सोचोगे, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, हाँ सर ये तो कॉस थीटा होता है, यही तो चीज है, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, और इन दोनों का सम कितना आ गया 90, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी क्या होगा, π/2 होगा। सर सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स भी क्या होगा, π/2, पर वो इसके डोमेन में बात करोगे, किस में बात करोगे, इसके डोमेन में, डोमेन में ही सारी बात अपन करने वाले हैं। क्या ये बात आपको क्लियर है? चले आगे, नेक्स्ट आगे बात करते हैं बच्चों, ये अब देखो, ये फॉर्मूला याद करने से पहले मैं आपसे 11th क्लास की कुछ चीजें जो है वो पूछ लेता हूं, ठीक है। देखें कुछ फॉर्मूला जो है, जैसे टेन इनवर्स की मैं बात करता हूं, ठीक है, सबसे पहले यहां पे मैं लिख लेता हूं, देखना, पहला फॉर्मूला है बच्चों टेन ऑफ ए प्लस बी। कौन सा फॉर्मूला है, टेन ऑफ ए प्लस बी। नेक्स्ट फॉर्मूला है टेन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बताओ, ये होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी, और ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ये हो गया, ठीक है। अब अगर ये हो गया तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अब ये शक्ल और ये शक्ल को मैच करो, दोनों शक्लों को मैच करो। देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई दिख रही है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो ध्यान से सुने, कैसे याद करेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होता है, जब एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से कम हो। अगला टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो टेन ए माइनस टेन बी का फॉर्मूला, टेन ए माइनस टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला है ना, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, तो x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और इस तरीके से आप बिल्कुल इसको सोच सकते हैं। अगला टू टेन इनवर्स एक्स, तो इसमें घबराओ मत, इसमें y की जगह x लिख दो। अब y की जगह x लिखा तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से आप सोच सकते हैं। क्या ये क्लियर है क्या? चलें आगे, आगे बात करें, आगे बात करें, हाँ चले देखें भाई, देखें ये रहा। अब देखो ये वाले जो फॉर्मुलास हैं, इसके लिए मैं कुछ आपको और स्पेशल फॉर्मूला जो है, जो बचपन में अपन करते थे, वो मैं याद दिला देता हूं। सबसे पहले देखें भाई, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता था 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना, और cos 2 थीटा, इसका 10 में फॉर्मूला होता था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगला होता था टेन 2 थीटा का, तो ये हो जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर। अब ये तीनों फॉर्मूलास अगर आपने देखे हैं तो ध्यान से देखना, सबसे पहला फॉर्मूला 2 साइन 2 टेन इनवर्स एक्स का, उसको साइन में चेंज करना है, तो देखो इसकी शक्ल देखना, तो ये बन जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बन गया, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, 2 टेन इनवर्स एक्स का। अब यही चीज 2 टेन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स में निकालना है, तो यहां पे क्या लिख दोगे, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगला 2 टेन इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स में निकालना है, तो क्या आ जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इस तरीके से आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, लिख लो इसे, इसे लिख लो। चलते हैं आगे, ये रहा। अब देखो मैं डायरेक्ट वो उनकी बात करता हूं जिनके सवाल डायरेक्ट बनते हैं, ठीक है। ये सारे फॉर्मूला जो है जो मुझे सिखाने थे, ठीक है, और इनको याद करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आप 11वीं की ट्रिग्नोमेट्री पे चल जाइए, जहां पे आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद करते थे, और इसके अलावा बहुत सारे फॉर्मूलास हैं, बहुत सारे।
अगर लिखवाना चाहूं तो पूरा 2-3 लेक्चर तो मुझे फॉर्मूलाज को लिखवाने, उनको डिराइव करवाने में लग जाएंगे। पर मेरा मकसद है, क्योंकि अपने पास टाइम कम है, तो आपको वो चीजें सबसे ज्यादा फोकस करवाऊं जिनसे आपके सवाल बनते हैं, जैसे अपन ने विजेता में किया था। और यहां भी अपना मकसद क्या है, आपका एक एक कंसेप्ट जो है वहां पे बिल्कुल आ जाना चाहिए। क्लियर है क्या? चलते हैं पहले सवाल के ऊपर। भाई याद कीजिए, जल्दी से बताइए, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स अभी याद करवाया था, कितना होता है? एक्स होता है। पर एक्स कहां से कहां तक होना चाहिए? -π/2 से π/2 तक। क्या है ना? तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास? π/3। ये 1 नंबर में सवाल आएगा, मचा के आ जाओगे। चलें आगे, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये रहा। अब बच्चा इसमें बोलेगा, सर अभी आपने बोला था साइन इनवर्स साइन 2π/3, है ना? सर ये अगर मैं यहां पे x लिखता तो आप तो डायरेक्ट बोल देते x, है ना? आपने ही तो पढ़ाया। आप ये तो ना बोलेंगे कि सर ये इसके डोमेन में होता है, यहां पे x क्या होता है? -π/2 से π/2। आप तो डायरेक्ट आंसर क्या बोल देंगे? 2π/3, और वहां पे हो जाएगा आपका गलत। फिर क्या करेंगे? फिर आएंगे, सर आपने तो गलत बता दिया, आपने तो बोला था ये। अरे मालिक, सर ने तो एक कंडीशन और बताई थी, अंडर इट्स डोमेन। क्या ये डोमेन में है? क्या नहीं। और अगर ये डोमेन में नहीं है तो फिर कैसे सोचेंगे? तो ध्यान से सुनना बच्चों, उस केस में मैं आपको बताता हूं, आपके एनसीईआरटी और जितनी भी रेफरेंस बुक है, वैसे तो अगर मेन से एडवांस में जाते तो मैं आपको पूरे ग्राफ से समझाता, है ना? बहुत बहुत अच्छा उसमें मेथड होता है, उसमें याद करने की भी ट्रिक होती है। पर आपके अगर अपन रेफरेंस बुक्स या फिर एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर की तरफ जाएं, आपके उसमें जो वैल्यूज है वो ऐसी दे रखी है कि जो आप इजीली निकाल सकते हैं। बाकी तो इसका आंसर आप एक ही लाइन में निकाल लेंगे। अब इसको निकालेंगे कैसे, मैं उसकी बात करता हूं। बच्चों साइन 2π/3 कितना होता है ना? सबसे पहले इसकी बात करते हैं। साइन 2π/3 ये कितना होता है? आप बोलेंगे सर ये तो होता है साइन 120 डिग्री। कितना होता है? साइन 120 डिग्री। और इसको अपन लिख सकते हैं साइन 180 - 60। और ये कितना हो जाएगा? साइन 180 - थीटा, साइन थीटा ही हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? साइन 60। तो इस वाली वैल्यू को अपन क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स ऑफ साइन 60 डिग्री। और अगर ये -90 से 90 में होता है तो इसका आंसर कितना आ जाता है? सेम x, यानी इसका आंसर 60 डिग्री, या फिर इसको π/3 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप बिल्कुल सोच सकते हैं। अगर यहां पे मैं 140 लिख देता, कितना लिख देता? 140, तो 180 माइनस कितना कर देते आप? 180 - 40 कर देते, यहां पे साइन 40 आ जाता, और साइन 40 आता तो यहां पे आंसर कितना आ जाता? 40 डिग्री। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? अगर वैल्यू नहीं भी निकाल पाए, आप इस तरीके से चेंज कीजिए, अपना आंसर -90 से 90 के बीच में ले आइए, और आपका आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। लिख लीजिए इसे। क्या ये बात समझ आ रही है? सर का जोश कम तो नहीं लग रहा? क्या तुम्हारा जोश तो कम नहीं हो गया? ये दोनों चीजें जो है बरकरार रहनी चाहिए, है ना? अपना जोश जो है वो मैच करना चाहिए, नहीं तो फिर मजा नहीं आता। ऐसा नहीं कि हाँ सर हो गया, चलिए आगे चलते हैं, ऐसा नहीं, है ना? बिल्कुल ऐसे हमेशा आपको देखकर सामने वाले को जोश आ जाए, वो चीज है बात, है ना? अगर आपसे मिलकर आदमी सामने वाला खुश नहीं हुआ तो आप ये समझिए कि फिर नहीं, बात नहीं है। फिर आपको अपने उस पर सुधार करना होगा, किस पर्सनैलिटी पे। देखें प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ये, तो भाई क्या करता है इन केसेस में? सीधे सीधे देखिए, पॉजिटिव वैल्यू है ना? यानी 0 से 90 में आंसर आएगा। और कॉस इनवर्स है बच्चों, इसको थीटा मान लीजिए। कॉस इनवर्स √3/2 को क्या मान लिया? थीटा। अब सोचिए कॉस थीटा का वैल्यू √3/2 कब आता है? कब आता है? π/6 पे। आंसर लगा दो, π/6। नहीं समझे? चलें आगे, आगे चलें। अगला सवाल ये, अब बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताते जाओ। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स, ये सर 0 से 90 के बीच में आने वाला है, तो ये तो गया, ये भी गया। अब कॉसेक इनवर्स का वैल्यू 2, यानी कॉसेक का वैल्यू 2 आता है π/6 पे। आंसर कितना हो गया? π/6। इजी है, चले आगे चले। ये रहा भाई, माइनस आ गया। माइनस आते मेरे दिल में एक बात आती है सर, माइनस हटाने के लिए, क्योंकि इसकी रेंज 0 से पाई है तो माइनस तो बाहर नहीं निकलेगा, पर ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स। पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। यार ये 1/√2 कब होता है? π/4 पे, यानी पाई माइनस π/4 कितना हो गया? 3π/4। अरे क्लियर है क्या? चलें नेक्स्ट। ये रहा, बताएं भाई, साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स सर -π/2 से π/2, तो माइनस तो बाहर निकाल दीजिए, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अच्छा, ये साइन इनवर्स 1/2 कब होता है? π/6 पे, यानी इसका आंसर आ जाएगा ए। लिख लीजिए। अब देखो सारे सवाल जो है बहुत आसान है, इजीली तुम लोग कर सकते हो।
चले देखो 30 सेकंड के अंदर मेरा मकसद है तुमसे सवाल करवाना, ठीक है। ये रहा अगला सवाल, बताएं भाई, जल्दी जल्दी बताते जाए। क्योंकि कॉस इनवर्स -1/2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। यार कॉस इनवर्स की वैल्यू 1/2 कब होती है, पाई/3 पे, यानी यहां हो जाएगा पाई माइनस पाई/3 विच इज इक्वल टू 2 पाई/3। ये इसका आंसर, लिख लीजिए इसे लिख लीजिए। नेक्स्ट ये रहा, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है आपको, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताएं भाई। माइनस बाहर निकल गया और tan इनवर्स की वैल्यू √3 कब आती है, सोचे जल्दी जल्दी सोचे, पाई/3 पे। क्या बात है, आंसर। अब हो रहे हैं सवाल, ऐसे ही सवाल वहां पे मिलेगा, क्या तुम मचा पाओगे। अगला सवाल ये रहा, कॉट इनवर्स की वैल्यू -1। कॉट इनवर्स -1, सर ये तो 0 से पाई के बीच में, इसका मतलब आप ये बोलना चाहते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स है ना। कॉट इनवर्स 1 पाई/4 होता है सर, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 3 पाई/4। क्लियर है क्या, इस तरीके के सवाल कर पाओगे। हाँ चलें आगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दे रखे हैं ऐसे बहुत सारे सवाल। अगला ये रहा, सीकेंट इनवर्स। बच्चों सीकेंट इनवर्स जो है वो 0 से पाई, और 0 से पाई है तो इसको लिख दिया पाई माइनस सीकेंट इनवर्स 2/√3। अच्छा कॉस की वैल्यू √3/2 होती है पाई/6 पे, तो इसकी वैल्यू भी पाई/6 होगी, और पाई माइनस पाई/6 5 पाई/6। समझ पा रहे हो। अब देखो कुछ मुश्किल नहीं है, और ऐसा ही सवाल मेरी गारंटी के वहां पे मिलने वाला है, ठीक है। देखो मींस लेवल का तो नहीं पूछे, नहीं तो मींस नहीं लेता तुमसे, है ना। तो इससे तो कम जाएगा, और इससे ऊपर जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा ये इस या फिर आइडेंटिटी बेस्ड सवाल पूछेगा, ठीक है। अभी उसकी भी अपन प्रैक्टिस कर लेंगे। अगला सवाल ये रहा, बताएं भाई जल्दी बताएं। कॉसेक इनवर्स -पाई/2 से पाई/2, माइनस बाहर निकाला, कॉन्फिडेंस बिल्ट होना चाहिए एक बार में। √2 आती है बच्चों पाई/4 पे, किस पे आती है, पाई/4। क्लियर है, चलें आगे चलें। अगला सवाल ये, कॉट इनवर्स -√3, माइनस √3 क्या करोगे, इसको लिख दोगे पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। ये वैल्यू कब होती है बच्चों, पाई माइनस पाई/6 पे, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 पाई/6 पे। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये रहा, ऐसा कर लिया, अभी अपन ने कर लिया है ना, ये वाला कर लिया, ये वाला कर लिया, ठीक है। अच्छा इसकी जगह मैं दूसरा दे देता हूं, साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 पाई/3, इसका वैल्यू आपको निकाल करें भाई। अब ये करें, साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 पाई/3, ये कितना होगा, जल्दी से करें। ऑप्शन यही, ऑप्शन चलो नन ऑफ दीज भी है, चलो यही है। अब आप ऐसा नहीं कि रौनक सर ने नन ऑफ दीज बोल दिया हम यही लगा देंगे, नहीं। सॉल्व करो भाई, सॉल्व करो, जल्दी करो। देखें भाई ध्यान से, साइन 4 पाई/3 है तो इसको क्या लिख सकते हो आप, साइन पाई प्लस पाई/3, ऐसा लिख सकते हो। साइन 180 प्लस थीटा, ये होता है माइनस साइन थीटा। कितना होता है बच्चों, माइनस साइन थीटा, तो इसको लिख दिया साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन पाई/3। यहां माइनस बाहर निकाला और इसको लिख दिया साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई/3, और ये हो गया माइनस पाई/, है ना, नन ऑफ दिस, ठीक है। चलें आगे चलें। नेक्स्ट ये रहा, बताएं भाई। अब ये देखो थोड़ा सा लंबे एंगल आ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसको -पाई/2 से पाई/2 या फिर 0 से पाई में लाने की कोशिश करें। यहां पे कितना है बच्चों, 13 पाई/6, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई प्लस पाई/6। कितना लिख सकते हैं, 2 पाई प्लस पाई/6। करें भाई जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी करें। हो गया, कितना आ रहा है भाई, इसमें क्या करोगे, है ना भाई। अगर मैं कॉस लगाता हूं, कॉस 2 पाई प्लस पाई/6, बच्चों कॉस में ये तो बच्चा बन जाता है ना। 0 से 2 पाई, वापिस से 2 पाई के बाद सेम वही बन जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई/6। और अगर ये कॉस पाई/6, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई/6। तो यार ये तो वापिस से 0 से पाई के बीच का एंगल है, तो आंसर कितना आ जाएगा, पाई/6। मेरा मकसद है एक एक बच्चा जो कर रहा है ना भाई, 30 सेकंड के अंदर ये आंसर निकाल पाए, बस उस दिन मेरा ये मकसद पूरा हो जाएगा। करें भाई जल्दी जल्दी करें, समझ में आ गया। चलें आगे, है ना भाई। ये अच्छा ये चीज सबको पता है, ये क्या करते हैं अपन, नहीं पता तो मैं बता दूं, चल बता देता हूं। मैं जानता हूं आपके मन की बात, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से समझे। इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मानिए आपके पास ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, है ना, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं। ये होता है 0, ये होता है पाई/2, और यहां पे होता है पाई, और यहां होता है बच्चों 3 पाई/2।
ये फिर से 2 पाई हो जाता है। ठीक है, ये एक पूरा सर्कल 2 पाई का होता है। 2 पाई मतलब 360 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये होता है बच्चों फोर्थ। ठीक है, ये क्या होता है फोर्थ। यहां पे सारी वैल्यू ऑल साइन कॉसेक, ये हो गया टेन और कॉट, और ये हो गया कॉस और सीकेंड। यहां पे सब पॉजिटिव होता है, यहां पे ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहां पे ये पॉजिटिव होता है और यहां पे ये पॉजिटिव होता है। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर आपकी पिक्चर में 0 पाई 2 पाई 3 पाई और 4 पाई हो रहे हैं तो साइन जो है वो साइन में ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब साइन अगर मैं आपसे बोलूं साइन पाई प्लस पाई बाय 6, क्योंकि यहां पे पाई आ गया, यहां पे कितना आ गया पाई, तो ये साइन साइन ही रहेगा। मतलब यहां पे यहां आ जाएगा साइन। अब पाई प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, तो आप बोलोगे सर ये थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव तो माइनस लगा दिया, और बचा हुआ एंगल कितना है पाई बाय 6। इस तरीके से आप अपने एंगल को रिड्यूस कर सकते हो। ये रिड्यूशन फॉर्मूला होता है ना, रिडक्शन फॉर्मूला जो होता है। ठीक है, इस तरीके से जैसे अगर मैं आपसे बोलूं cos 3 पाई माइनस पाई बाय 6, तो भाई बताए 3 पाई मतलब ये, और माइनस पाई बाय 6 मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस, क्योंकि यहां पे देखो पाई 2 पाई 3 पाई इस टाइप का एंगल बन रहा है, तो cos cos ही रहेगा, और बचा हुआ एंगल कितना है पाई बाय 6। इस तरीके से आप बिल्कुल सोच सकते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? अच्छा सर, अगर पाई 2 पाई 3 पाई इसके अलावा हो, जैसे पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 ऐसा हो, ऐसे एंगल हो, या माइनस पाई बाय 2, तो इसमें बच्चों साइन जो है वो चेंज हो जाता है कॉस में, टेन जो है वो चेंज हो जाता है कॉट में। 11th क्लास में किया होगा है ना ये, और आपका कॉसेक ये चेंज हो जाता है सीकेंड में। इस तरीके से ये चेंज होता है, इस तरीके से ये चेंज होता है। ठीक है, अब इस तरीके से आप अपने एंगल्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप देखें आपका एंगल कहां पे लाई कर रहा है, तो दो ही चीजें होती है, एक तो उसका साइन, साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव वो ऐसे देख लेंगे, और दूसरा होता है कि वो फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। तो अगर पाई माइनस 2 पाई या प्लस पाई 0 2 पाई जितने भी इंटीजर पाई होंगे वहां पे चेंज नहीं होगा, और अगर पाई बाय 2 के फॉर्म में है पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 तो ये चेंज हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप बिल्कुल सोच सकते हैं। चलें, ये रहा, बताएं भाई। अब देखो 10 पाई बाय 6 7 पाई बाय 6 है, तो इसको क्या लिख दोगे? पहले 10 7 पाई बाय 6 को हैंडल करते हैं, पाई प्लस पाई बाय 6 है ना, 4 क्वाड्रेंट। ये इस वाले क्वाड्रेंट की कहानी नहीं है, इस वाले क्वाड्रेंट की। यहां पे 10 होता है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 10, और बच्चों पाई पे चेंज नहीं होगा तो यहां प्लस और बच जाएगा पाई बाय 6। अब भाई ये कितना आ गया 10 इनवर्स ऑफ 10 पाई बाय 6, और ये आंसर कितना आ जाएगा आपका पाई बाय 6। इस तरीके से बस ये प्रैक्टिस से आएगा है ना, ये चीज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इस तरीके से आप बिल्कुल बना पाएंगे। चलें आगे, ये रहा अगला cot 5 पाई बाय 4। तो cot 5 पाई बाय 4 को देखते हैं, ये हो गया आपके पास पाई प्लस पाई बाय 4 है ना, ये पाई प्लस पाई बाय 4 हो गया। कौन से क्वाड्रेंट में? और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और cot पॉजिटिव होते हैं, और पाई पे चेंज नहीं होगा, तो यहां कितना आ जाएगा cot पाई बाय 4। समझ गए, 0 से पाई के बीच में लाना है 10 और ये cot में। ठीक है, तो भाई यहां पे कितना आ गया cot इनवर्स ऑफ cot पाई बाय 4। अच्छा सर, ऐसे में तो वैल्यू ये हो जाएगा। क्लियर है क्या? चले आगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये रहा, बताएं भाई। अब एंगल बढ़ते जा रहे हैं है ना, अजीब से एंगल आ रहे हैं। 8 पाई बाय 5। अब कोई वैल्यू निकालने जाए तो हो जाए उसका काम। करें भाई, जल्दी सॉल्व करें इसे। करा भाई? हाँ, कैसे किया? सेक 8 पाई बाय 5 कौन से क्वाड्रेंट में? आप बोलोगे सर पाई प्लस ये। ठीक है, तो इसको अपन ने लिख देते हैं सेक पाई प्लस 3 पाई बाय 5 ऐसा। क्लियर है? अब थर्ड क्वाड्रेंट में यार सेक पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? आप बोलोगे सर यहां पे सीकेंड जो है वो होता है आपका नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव होता है तो यहां पे नेगेटिव लगा दिया। पाई में चेंज होता है? हाँ सर, चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता, तो सीकेंड 3 पाई बाय 5 ऐसा लिख दिया। क्लियर है? अब देखना यहां पे आप जैसे यूज करेंगे, ये आ जाएगा सीकेंड इनवर्स ऑफ माइनस सीकेंड 3 पाई बाय 5। माइनस हटाना है तो पाई माइनस सीकेंड
इनवर्स सीकेंड 3 पाई बाय ऐसा। अब ये तो माइनस 0 से पाई के बीच में लगा दो, और 0 से पाई के बीच में ये आ जाएगा 3 पाई बाय 5, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 पाई बाय 5। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके पास 2 पाई बाय 5। क्लियर है? इस तरीके से क्या बना पाओगे क्या? चलें आगे, आगे चलते हैं। ये कैसे करोगे? पाई प्लस पाई बाय 3, सेम वही प्रोसीजर, कॉसेक ऑफ पाई प्लस पाई बाय 3, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक पाई बाय 3, है ना। और आगे जैसे इसमें यूज किया तो कॉसेक इनवर्स माइनस कॉसेक पाई बाय 3, माइनस बाहर, और जैसे माइनस बाहर निकाला ये पाई बाय 3 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। आंसर कितना हो जाएगा इसका? बी, इजी। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट ये रहा, ये तो हो गया ना। चले आगे, ये रहा 4 पाई बाय 3, ये भी हो गया। चले ये रहा 10 इनवर्स ऑफ 10 3 पाई बाय 4। कैसे सोचोगे सर? 10 3 पाई बाय 4 है, 10 इनवर्स की रेंज होती है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, यानी 3 पाई बाय 4 तो आंसर नहीं आएगा, नहीं आएगा। कई बच्चे तो डायरेक्ट लगा देंगे, पर अपन को नहीं लगा। अब 10 3 पाई बाय 4 क्या होता है, इस पे फोकस करते हैं। 10 3 पाई बाय 4 इज नथिंग बट 10 पाई माइनस पाई बाय 4, और ये हो जाएगा माइनस 10 पाई बाय 4, और ये हो जाएगा आपके पास -1। कितना हो जाएगा? -1। अब जैसे इसमें रखोगे तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ -1, माइनस बाहर निकाला तो 10 इनवर्स 1, और ये हो जाएगा माइनस पाई बाय, क्या आंसर हो जाएगा? माइनस पाई बाय। चले आगे, आगे चले। नेक्स्ट ये रहा, बताएं भाई, जल्दी बताएं। पहले इसको सॉल्व करें। ये माइनस को बाहर निकालोगे तो आंसर आ जाएगा पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/2। यार 1/2 कब होता है? पाई बाय 6 पे, तो पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6, और ये आंसर कितना हो जाएगा? पाई बाय 2। अगला सवाल ये रहा, करें भाई करें। अब ये मस्त सवाल है, ये मस्त सवाल है। मुझे ये बताओ, एक आइडेंटिटी पड़ी थी, है ना। यहां पे देखो मैंने 5 लिख दिया, है ना, यहां पे मैंने 5 लिख दिया। तुम्हारा मन हो 6 लिख देना, आंसर सबका सेम आएगा। क्यों? देखो भाई, अगर मैं बात करता हूं साइन इनवर्स एक्स की प्लस कॉस इनवर्स एक्स की, बच्चों ये कितना होता है? ये होता है पाई बाय 2। ये कितना होता है? पाई बाय 2। एक्स होता है अगर -1 से बात, और अगर ये पाई बाय 2 होता है, ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 2, और ये कितना हो जाएगा आपके पास? 1। आंसर डायरेक्ट एक ही बार में इसका आंसर जो है वो डायरेक्ट आ जाएगा। चलें आगे चलते हैं। ये रहा सेम वैसा ही, अगर x 0 नहीं है तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है? पाई बाय 2, और cos पाई बाय 2 कितना होता है बच्चों? 0। आंसर क्या आ गया? 0। क्या ये क्लियर है? चलें अगला सवाल। ये रहा, ये भी अच्छा सवाल है। इसको कैसे सोचें, ध्यान से सुने। एक तरीका है बच्चों, क्या करो, ट्राइंगल बना लो। अब मैं आपको बचपन का खेल सिखाता हूं। एक राइट एंगल ट्राइंगल की अपन बात करते हैं, ध्यान से सुनना। ये 90 डिग्री हो गया, है ना। ये हो गया बच्चों परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस। अगर ये एंगल थीटा है तो यहां से आप मुझे साइन थीटा बता सकते हैं, कितना होगा? P/H। कॉस थीटा कितना होगा बच्चों? B/H होगा, और टेन थीटा कितना होगा? यहां से आप बोल देंगे P/B। क्लियर है? अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू H/P। सेम सीकेंड थीटा इज इक्वल टू H/B, और यहां से कॉट थीटा कितना हो जाएगा? B/P। अच्छा, ये पाइथागोरस ब्रह्मास्त्र सबको पता है, B² प्लस P² कितना होता है? H। ये सारी गणित अगर तुम्हें पता है तो अब सवाल तुम्हारे डायरेक्ट होंगे। कैसे? ध्यान से सुनना बच्चों, इसका वैल्यू निकालना है। इसको मैंने क्या बोल दिया? थीटा। तो मुझे किसका वैल्यू निकालना है? साइन थीटा। अब मैंने थीटा किसको बोला है? थीटा मैंने बोला है कॉस इनवर्स 3/5 को। तो यहां से कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 3/5। अब कॉस थीटा 3/5 आ गया, तो ध्यान से सुने। कॉस थीटा क्या होता है? B/H, यानी ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो बच्चों ये कितना हो गया? पाइथागोरस पेयर 3 4 5। और अगर ये इस फॉर्मूले से निकला है ना, और अगर ये बन गया तो मुझे क्या निकालना था? साइन थीटा। साइन थीटा क्या है बच्चों? P/H। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 4/5। इस तरीके से, ये तो इसको तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, पर मैंने ऐसा सिखा दिया क्योंकि ये एक ओवरऑल मेथड है। ठीक है, इससे सारे सवाल जो है वो बन जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, देखें भाई, सबसे पहले अपन को ये निकालना है। तो भाई cos इनवर्स ऑफ cos x होता है अगर x 0 से पाई होता है, तो भाई ये वाली वैल्यू तो 0 से पाई है,
ये वाली वैल्यू क्या है 0 से पाई, तो इसका आंसर तो डायरेक्ट 2π/3 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया साइन इनवर्स। बच्चों ये 0 से पाई में है, पर अपन को -π/2 से π/2 चाहिए। तो भाई देखें ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपके पास साइन 2π/3 यानी 120 डिग्री। इसको लिख सकते हैं साइन 180 - 60, और ये कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री। कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री। तो यहां पे आपने कितना लिख दिया साइन 60। अब लिख दीजिए ये आ गया 2π/3, और ये कितना आ गया बच्चों π/3, तो इसका आंसर कितना हो गया आपके पास पाई। और इस तरीके से इसका आंसर आप डायरेक्ट कितना बता सकते हैं पाई। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक एक करके इजीली बन सकते हैं ये सवाल। चलते हैं आगे, ये रहा, बताएं भाई tan इनवर्स √3, ये तो इजी है, ये आंसर डायरेक्ट कितना आ जाएगा π/3। नेक्स्ट सीकेंट इनवर्स ऑफ ये, तो भाई ये माइनस हटाने के लिए आप फॉर्मूला लगाइए पाई माइनस सीकेंट इनवर्स कितना हो जाएगा 2। अब ये बन जाएगा π/3 माइनस पाई प्लस सीकेंट इनवर्स 2 कितना होता है, ये होता है π/3 होता है। बहुत ही बढ़िया, 2π/3 माइनस पाई कितना हो गया -π/3। और इस तरीके से आप ये सवाल जो है इजीली कर सकते हैं। लिख लीजिए इसे लिख लीजिए। चलें आगे, अगला सवाल ये रहा, बताएं भाई जल्दी से बताएं। कर लिया? कैसे किया? cos इनवर्स ऑफ 1/2 कितना होता है बताएं। cos इनवर्स ऑफ 1/2 सर ये तो होता है प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2। जल्दी से बताइए कितना हो गया π/6। तो ये वैल्यू कितनी आ गई π/3 प्लस π/3 विच इज इक्वल टू 2π/3। इजीली क्लियर है क्या? चलें आगे चलते हैं। अगला सवाल ये रहा, एक एक करके सबकी वैल्यूज निकालिए। सबसे पहले इसकी वैल्यू की बात करते हैं, ये डायरेक्ट आ जाएगा π/4। इसकी वैल्यू निकालने के लिए यहां पे आ जाइए cos इनवर्स ऑफ -1/2, इसको लिख दिया पाई माइनस ऑफ cos इनवर्स 1/2। बच्चों cos इनवर्स 1/2 कितना होता है π/3, तो ये हो जाएगा आपके पास पाई माइनस π/3 विच इज इक्वल टू 2π/3। लिख लीजिए 2π/3 प्लस ये कितना होगा बच्चों, ये तो माइनस बाहर निकल गया, और ये कितना हो गया π/, सही है क्या? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा π/4 प्लस इसका एलसीएम कितना आ गया 6, ऊपर आ गया 4π माइनस, ये तो π/2 आ गया, तो ये आ गया π/4 प्लस π/2 विच इज इक्वल टू 3π/। अब बच्चा बोलेगा सर ये तो हो गया देसी मेथड, कुछ ओपी मेथड बताइए। ध्यान से देखिए, इस मेथड में आप देख पा रहे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अगर x -1 से 1 है तो ये वैल्यू π/2 होगा या नहीं होगा, और अगर ये π/2 होगा तो π/2 प्लस π/4 क्या 3π/4 होगा। 10 सेकंड के अंदर क्या ये सवाल आप कर पाएंगे? चलें आगे। नेक्स्ट ये रहा अगला सवाल। अब ध्यान से देखिए, इस टाइप के सवाल थोड़े से लेंदी होते हैं और इनको करना अपन को सीखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, इस वाले एंगल को मैंने बोल दिया ए, और इस वाले एंगल को मैंने क्या बोल दिया बी। क्या बोल दिया? ए और बी। तो यहां से आपके पास बन जाएगा tan ऑफ ए माइनस बी, और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b। ऐसा आपके पास बन जाएगा। अब बात आती है सर tan a और tan b की वैल्यू क्या होगी। देखो ये π/4 है, तो tan b का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 1। tan b आपके पास कितना हो जाएगा 1 डायरेक्ट। अब tan a की बात करते हैं। देखो a कितना है आपके पास, a कितना था 2 tan इनवर्स 1/5 कितना था ये। अब tan a निकालना है तो tan लगा दीजिए, तो tan a इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5। ऐसा क्लियर है क्या? अब ऐसा बन गया। अब ये वैल्यू निकाले कैसे? तो देखो इसको मैंने मान लिया थीटा, इसको मैंने क्या मान लिया थीटा। तो यहां से आपके पास बन जाएगा tan ऑफ 2 थीटा। कितना बन गया? tan 2 थीटा। तो अब भाई ये बताइए जल्दी से कैसे सोचे। इसका फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बच्चों अगर थीटा इसको माना है, थीटा अपन ने किसको माना है tan इनवर्स 1/5 को, तो यहां से tan थीटा कितना आ गया 1/5। इसको पुट कर दीजिए इसमें, तो ये कितना आ जाएगा 2/5 अपॉन 1 माइनस 1/25। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये ऊपर पहुंच के कितना आ गया 10/24 विच इज इक्वल टू 5/12। अब 5/12 आ गया, tan b आ गया, इसमें पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। रखिए भाई रखिए, जल्दी जल्दी रखते जाइए। ये कितना आ गया?
ये आ गया 5/12 -1 अपॉन 1 प्लस 5/12 इंटू 1। ये आ जाएगा -7/12 अपॉन 17/12 और ये सॉल्यूशन हो गया -7/17 इजीली। ठीक है, तो इस टाइप के जब भी एंगल आए तो आप क्या कीजिए, इसको एक को ए एक को बी मानिए और फिर इसमें tan a माइनस बी है, tan a प्लस बी का आइडेंटिटी लगा दीजिए। अगला सवाल ये रहा, करिए करिए करिए। क्या करोगे, सेम वही प्रोसीजर, इसको मान लिया a और इसको मान लिया b। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा, इसमें फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों tan ऑफ a प्लस बी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला सबको पता है, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b, ऐसा। ठीक है, अब बात आती है सर, अगर ऐसा फॉर्मूला आप बना रहे हैं, यहां से अपन बोल रहे हैं b तो डायरेक्ट आ गया, ये कितना आ गया tan इनवर्स 2/3 है, तो tan को इधर लाए तो tan b तो कितना आ गया 2/3। ठीक है, अब बात आती है सर a को कैसे देखें, तो ध्यान से देखना, यहां पे मैंने a किसको बोला है, cos इनवर्स ऑफ 4/5। तो क्या यहां से आप cos a को लिख सकते हैं, cos a कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। अब मैंने बताया था ट्राइंगल बना लीजिए, ये ट्राइंगल बना लिया। ठीक है सर, ये ट्राइंगल बन गया, ये a आ गया, 4/5 cos की वजह से आ गया और ये कितना आ गया 3। अब बच्चों tan क्या होता है 3/4, कितना हो जाएगा 3/4। तो यहां से आप tan a को कितना लिख देंगे 3/4। सही है क्या, tan a पता चल गया, tan b पता चल गया, पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम ले लीजिए 12, ऊपर आ गया 9 प्लस 8 17 अपॉन 1 माइनस 6/12। इसको तो डायरेक्ट 17/6 लिख सकते हैं, कितना लिख देंगे 17/6 लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए। चलते हैं आगे, ये रहा अगला, ये रहा अगला। अब बच्चों देखो, एक ब्रह्मास्त्र बताता हूं आपको। ठीक है, ब्रह्मास्त्र क्या है, ब्रह्मास्त्र ये है, सबको 10 में चेंज कर दीजिए, क्योंकि सबसे आसान फॉर्मूला 10 का होता है। जैसे cot इनवर्स है, इसको 10 में चेंज करना है, कैसे करेंगे भाई, या तो ट्राइंगल बना लीजिए, कुछ भी समझ नहीं है। cot क्या होता है 9/1 है ना, बेस अपॉन ये, तो 10 क्या हो जाएगा 1/9। तो इसको क्या तुम ऐसा भी लिख सकते थे, tan इनवर्स 1/9 है ना, ऐसा भी तो लिख सकते थे। और बात आती है सर इसकी, तो इसको कैसे सोचे, तो ध्यान से देखें, ट्राइंगल बनाया और कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है √41/4। ये अगर मैंने b बोला, सही है क्या। और अगर पाइथागोरस लगाते हो तो ये अगर मैंने x बोला है तो 4² प्लस x² इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, तो यहां से x² कितना आ गया 41 माइनस 16, तो x² हो गया बच्चों 25, तो x कितना हो गया। और अगर x 5 हो गया तो बच्चों यहां से आपके पास 10b आ गया विच इज इक्वल टू 4/5। और अगर 10b 4/5 है तो इसको कितना लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ 4/5 हो जाएगा। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स x माइनस प्लस tan इनवर्स y। फॉर्मूला बोलिए, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। ठीक है, अब लगा दीजिए भाई, ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/9 प्लस 4/5 अपॉन 1 माइनस 4/40। यार इसको तो तुम सॉल्व कर लो यार, बस अब बस कर लो, अब रुको मत, जल्दी से बताओ कितना हो गया 36 प्लस 5 41/5 और नीचे भी कितना आ गया 41/5। अरे ये तो कैंसिल होके tan इनवर्स 1 हो गया। और आजकल tan इनवर्स 1 का मार्केट में वैल्यू कितना चल रहा है π/4। क्या इसका आंसर तुम लोग निकाल पा रहे हो। तो क्या करना है, अगर यहाँ पे साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, कॉट इनवर्स है, सीकेंट इनवर्स है, सबको tan इनवर्स में चेंज करना है। कैसे, ट्राइंगल बनाओ, आंसर निकालो। क्लियर है क्या, चले आगे, ये रहा अगला। अब कुछ सवाल ऐसे हैं जो डायरेक्ट तुम्हारे से पूछे जा सकते हैं, जैसे ये सारे एग्जाम्पलर में भी दे रखे हैं कहीं ना कहीं, साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है। तो देखो, साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स माइनस π/2 से π/2 जैसा होता है, तो इसका आंसर आ गया है ना, माइनस π/2 से π/2। नेक्स्ट सवाल ये रहा, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है। तो आप बोलोगे सर ये तो 0 से पाई होता है। कितना होता है, 0 से लेकर पाई। नेक्स्ट ये रहा,
tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। क्या ये समझ पा रहे हो? डायरेक्ट आएगा, भरोसा नहीं कर पाओगे उस दिन रौनक सर को याद करोगे क्या डायरेक्ट सवाल आ गए सर, मजा आ गया। अगला सीकेंट इनवर्स x 0 से पाई, पर पाई बाई 2 नहीं होता, पाई बाई 2 नहीं होता, इसका आंसर सी। नेक्स्ट ये रहा, नेक्स्ट आपके पास ये रहा सवाल कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 x 0। क्लियर है क्या? चलें आगे, आगे चलें। नेक्स्ट ये रहा, डोमेन बताना है, अब रेंज नहीं बताना है, डोमेन। बच्चों tan इनवर्स x, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, ये इन सब के डोमेन अभी अपन ने बात की थी। कॉस इनवर्स x का डोमेन मतलब कॉस x की रेंज -1 से 1। क्लियर है क्या? चलें आगे, आगे चलें। नेक्स्ट ये रहा सीकेंट इनवर्स x का डोमेन। अब ये तुम बताओगे, ये तुम बताओगे क्या करना है, माइनस इंफाइनाइट से -1। देखना इसका डोमेन होता है माइनस इंफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से लेकर इंफाइनाइट। अब बच्चों देखो, ध्यान से देखना, सबसे पहले ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया। क्यों? कर्ली ब्रैकेट मतलब सिर्फ ये 2 पॉइंट जा रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब -1 से 1 की वैल्यू आप हटा रहे हो, -1 से 1 की वैल्यू आप अपने उसमें से हटा रहे हो। ठीक है, देखना यहां -1 आ गया और ये 1 आ गया। ठीक है बच्चों, ये क्लोज से ये क्लोज आपने हटा दिया, तो बच क्या गया? ये देखो, इस पे थोड़ा सा चेंज कर लेना, ये ओपन लगा लेना, ये क्या लगा लेना? ओपन। अब ये सही है, इसका आंसर अब सी हो जाएगा। अगर इसका आंसर डी में नन होता तो आप नन लगाते, यहां पे ओपन आएगा। ओपन क्यों आएगा? उसका रीजन याद है क्या? क्योंकि बच्चों इसकी रेंज में -1 और 1 आते हैं, आते हैं। इसका मतलब आप क्या करेंगे? इसको ले लेंगे, आप इसको ले लेंगे, लिख लें आप इसे लिख लें। ठीक है, आते हैं तो माइनस नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते, सही है ना? आर माइनस ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल ये करें भाई, करें जल्दी से करें। एक्स निकालना है आपको, एक्स निकालना है, उस एक्स को याद कीजिए जो आपको निकालना है। हाँ जल्दी से बताइए। tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस दिस। देखो अब x निकालने के 2 तरीके, या तो दोनों तरफ 10 ले लो, क्या कर लो? दोनों तरफ 10 ले लो, या फिर एक चीज याद रखना, पाई बाय 4 क्या होता है बच्चों? पाई बाय 4 होता है tan इनवर्स 1। कितना होता है? tan इनवर्स 1। अब ध्यान से सुने, यहां पे मैंने इसको लिख दिया tan इनवर्स x इज इक्वल टू, इसको लिख दिया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स, tan इनवर्स में कितना? 1/3। भाई tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स 1 माइनस 1/3 अपॉन 1 प्लस 1/3। ऐसा भाई ये कितना बन गया? tan इनवर्स में ये ऊपर आ गया 2/3 अपॉन 4/3, और इसको सॉल्व करके कितना आ गया? tan इनवर्स 1/2। ये कितना है? tan इनवर्स x, ये है tan इनवर्स x। तो x कितना हो गया? अब बहुत मुश्किल सवाल है ये बोलता है tan इनवर्स x tan इनवर्स 1/2 के इक्वल है, तो x बता दीजिए क्या x 1/2 हो जाएगा? एक तरीका, इसका मेथड नंबर 2 समझना। आपको बोल रखा था tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स 1/3। देखिए ये हो गया मेथड नंबर 2। मैंने क्या किया? दोनों साइड 10 ले लिया, तो tan ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स 1/3। ऐसा बच्चों इसको लिख दिया tan इनवर्स ऑफ, ये तो x ही हो गया, और tan a माइनस b का फॉर्मूला लगा दीजिए। किसका फॉर्मूला? tan a माइनस b। फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है tan a माइनस tan b। b क्या है? tan इनवर्स 1/3। समझ पा रहे? अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan ऑफ tan इनवर्स 1/3। अब भाई बता दीजिए, ये 1 हो गया, ये 1/3 हो गया, अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1/3, ये हो जाएगा 2/3 अपॉन 4/3, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। और इस तरीके से आप बिल्कुल आंसर निकाल सकते हैं, इसे लिख लीजिए। चले आगे, ये रहा अगला, x निकालना है आपको। कीजिए भाई, इसे कीजिए, जल्दी से कीजिए, बताइए कितना आंसर इसका आ रहा है। फास्ट, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला लगेगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में जब भी आपका आंसर है एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ये सवाल है, आपको बोला गया है tan इनवर्स x प्लस ये। अब भाई इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया? मैंने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया। बच्चों जैसे ही आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ध्यान से देखिए, 1 प्लस x प्लस 1 माइनस x अपॉन a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो गया? पाई। अब बच्चों ये पाई बाई 2 हो गया। अब देखना, ये सवाल तो वैसे भी हो जाता, पर मैं आपको थोड़ा सा
फॉर्मूला वाइज समझा देता हूं। ये हो गया 2/1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 2। बच्चों ये हो गया tan इनवर्स 2/x स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 2। बच्चों मुझे ये बताओ कि tan इनवर्स पाई बाई 2 नॉट डिफाइन होता है। अब ये नॉट डिफाइन करने के लिए x को क्या करना पड़ेगा? x को कितना करना पड़ेगा? 0। और जैसे ही 0 रखोगे आंसर आ जाएगा। अब इसमें x को 0 रखो, tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, ये भी पाई बाई 2 होता है। और इस तरीके से आप बिल्कुल बता सकते हैं x कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, लिख लीजिए। अगला सवाल ये रहा, बेहतरीन सवाल, बेहतरीन सवाल। क्या करोगे? पहले साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। हाँ, अब एक चीज याद रखो, एक फॉर्मूला तुम्हें बताया था जो बहुत ज्यादा यूज हुआ है, वो है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। बच्चों ये कितना होता है? पाई बाई 2। ये कितना होता है? पाई बाई 2। और सेम अगर यहां y और यहां y लगाऊं तो ये भी पाई बाई 2 होगा। अब देखो साइन इनवर्स में वैल्यू दे रखी है, आपको कॉस इनवर्स में निकालनी है, तो यहां से आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं? कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x। क्लियर है क्या? और अगर ये फॉर्मूला इसमें लगाया तो ये कितना आ जाएगा? पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x प्लस में कितना आ जाएगा? पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स y एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 पाई बाई 3। बच्चों पाई बाई 2 और पाई बाई 2 कितना हो गया? पाई माइनस cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, इस तरीके से। और ये हो गया 2 पाई बाई 3। इसको इधर लाए तो यहां से cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, इसका वैल्यू आपके पास आ जाएगा पाई बाई 3। क्या ये समझ पा रहे हैं? क्या ये क्लियर है आपको? इसका आंसर फाइनल क्या हो जाएगा? पाई बाई 3। इस तरीके से आप इसको बिल्कुल सोच सकते थे। ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे करते हैं सर x और y का वैल्यू अज्यूम कर लीजिए। हाँ, वो भी कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। पर मैं हमेशा तुम्हें बोलूंगा जब फॉर्मूले से सीधे सीधे 2 मिनट में हो रहा है, 1 मिनट में हो रहा है, तो फिर फॉर्मूले से बना सकते हैं आप इजीली। ठीक है, लिख लीजिए इसे लिख लीजिए। चलें आगे। अगला सवाल ये रहा, बताइए भाई ये वैल्यू कितना होगा? ये वैल्यू कितना होगा? जल्दी से क्या करोगे? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा tan इनवर्स और 5 अपॉन माइनस 5 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। दिस इज द फाइनल आंसर। आप डायरेक्ट निकाल पा रहे हो, है ना? देखो इस लेक्चर के बाद तुम लोगों में इतना जोश जो है वो आ जाना चाहिए कि सर हमारा जो सवाल है वो 1 मिनट से अंदर हो रहा है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना, प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगी आज। और इसके साथ ही आप मुझे बताना कि आप क्या उन प्रैक्टिस शीट के सवालों को 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर कर पा रहे। 30 सवाल आपको वहां मिलेंगे, देखते हैं कितने सवाल आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, उसको 30 मिनट के जैसे 30 सवाल है तो 30 मिनट के अंदर वो प्रैक्टिस शीट अगर आपकी हो गई, है ना? देखो अब ये ना सीबीएसई का पेपर नहीं है, मतलब वो बोर्ड का पेपर नहीं है कि टाइम मिल रहा है। इसमें टाइम कम होगा और तुम्हें ऑब्जेक्टिव अप्रोच जो है वो बिल्कुल अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो जैसा पेपर वैसा बेस होना चाहिए। ठीक है, अब इजी सवाल आने वाले हैं तो इजी करेंगे, मेंस और एडवांस होगा तो उस लेवल की अपन प्रिपरेशन करेंगे, है ना? अभी तुम्हारे सवाल जो है वो ऐसे ही पूछेगा। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे सवाल डाल दिए मैंने। ठीक है, सारे इसमें और प्रैक्टिस शीट मिला के पूरे सवाल आ चुके हैं। तुम्हें कुछ दिक्कत लेने की जरूरत ही नहीं। और कुछ सवाल क्या बनेगा भाई? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गया, जितनी आपकी रेफरेंस बुक है वो सारी हो गई है। ठीक है ना? अब मेंस या एडवांस की बुकें उठाओगे तो फिर वो तो सीईटी में नहीं देगा तुम्हें, है ना? तो ये चीज तुम्हें आप देखनी है कि तुम्हारा सवाल जल्दी बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है। ठीक है, ये सवाल कीजिए भाई। इसमें अपन ने क्या किया, इसको लिख दिया tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 8 माइनस tan इनवर्स 3। लगाइए भाई, फॉर्मूला लगाइए, जल्दी से लगाइए। या तो 10 ले लीजिए, इसमें फॉर्मूला में डायरेक्ट यूज कर लेता हूं। ये बन जाएगा tan इनवर्स भाई, ये बन जाएगा 8 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 24। tan इनवर्स 5 अपॉन 25 और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/5। कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 1/5 इसका फाइनल आंसर। चले अगला सवाल ये रहा आपके एनसीईआरटी का। कीजिए इसे, जल्दी से कीजिए। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए, क्या आंसर आ रहा है? चलें करें, देखें दोनों साइड मैंने क्या किया बच्चों, दोनों साइड यहां पे पहले तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया। ये बन गया tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4। इसको इधर लेकर आ जाइए। 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 1 होता है ना? इसको इधर लेकर आ गए तो यहां से 5x किसके इक्वल आ गया? 1 माइनस 6x स्क्वायर
तो 6x² प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको लिख लीजिए 6x² प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 6x कॉमन निकाला तो x प्लस 1 और माइनस 1 कॉमन निकाला तो x प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास बन गया 6x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हो गया माइनस 1 एंड 1/6। ठीक है, और जैसे ही आप ये सवाल देखेंगे आप जल्दी से झपटेंगे और इसका आंसर बोल देंगे डी। और ये सवाल भी गलत है और आपका आंसर भी गलत है। ये सवाल भी गलत है और इसके ऑप्शंस भी गलत है और इसका आंसर भी गलत है। अब आप चौंक जाएंगे, सर क्यों, उसका रीजन क्या है ना? तो ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां पे मैंने क्या बोला था, जब भी इन टाइप के सवालों में आप फॉर्मूला अप्लाई करें तो आप क्या कीजिए, आप क्रॉस चेक कर लीजिए कि वो सेटिस्फाई भी कर रहा है या नहीं कर रहा। अब ध्यान से सुनना बच्चों, 1/6 में कोई दिक्कत नहीं है, 1/6 हो गया। पर अगर तुमने माइनस की वैल्यू रख दी तो बच्चों इसमें माइनस की वैल्यू रखी तो tan इनवर्स -3 नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? तो भाई माइनस बाहर निकलेगा तो ये नेगेटिव वैल्यू होगी। सिमिलरली बच्चों ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और दो नेगेटिव का सम क्या कभी पॉजिटिव हो सकता है क्या? ये आपके एनसीईआरटी का सवाल है और वहां पे भी इसका आंसर कितना दे रखा है, 1/6 और -1 को रिजेक्ट कर रखा है। उस रिजेक्ट करने का रीजन ये है क्योंकि यहां पे नेगेटिव वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? नेगेटिव पे ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव और दो नेगेटिव का सम कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो आपका फाइनल आंसर होगा सिर्फ 1/6 ओनली। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा, 1/6 ओनली। लिख लीजिए ये और को सब हटाइए, इसका आंसर सिर्फ 1/6 होगा, है ना। ये सवाल मैं स्पेशली लेकर आया क्योंकि मैं जानता था कई बच्चे जो हैं देखते ही डी मार्क करेंगे ना। इसके तो ऑप्शन इसने सही नहीं मार्क बना रखे। मेरे जैसा होता तो पहला ऑप्शन ये, दूसरा ये और तीसरा ये और आंसर चौथा होता नन ऑफ दीस। लो अब उलझते, या फिर ऑल ऑफ दीस, तो उलझते रहते बच्चे, ऑल ऑफ दीस लगाते, सारे लगा देते, हो गया, गलत हो जाता। ठीक है, तो किस्मत अच्छी है तुम्हारी, मैंने पेपर नहीं बनाया। ठीक है नहीं तो मैं हर सवाल में तुमसे गलती करवाता। ठीक है, चले आगे। चलिए ये रहा अगला सवाल, है ना। याद रखना साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स में रिलेशन, ध्यान से सुने। अब यहां पे मैं देख पा रहा हूं ये साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, दो चीजें आ रही है, क्यों उलझना, एक में कन्वर्ट कर लेते हैं। अपन को ये पता है, इसको मैं लिख सकता हूं 3 कॉस इनवर्स एक्स प्लस प्लस इसको लिख दिया cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स एक्स, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स एक्स, और ये कितना हो गया आपके पास पाई। बच्चों साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कितना होता है, π/2 होता है। तो ये कितना बन गया, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस π/2। तो यहां से 3 cos इनवर्स x कितना आ गया, π/2। यहां से cos इनवर्स x कितना हो गया, π/6। तो x कितना हो गया, cos π/6, और cos π/6 कितना होता है, हाँ भाई cos π/6 कितना होता है, √3/2, और इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, √3/2। लिख लीजिए इसे। अब इस टाइप के सवाल जब भी आए याद रखिए साइन इनवर्स एक्स और cos इनवर्स एक्स में एक बहुत अच्छा रिलेशन है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक मेन सवाल ये भी बनता है, ठीक है, इसमें ये ऐसा साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स 1/√5 इज इक्वल टू π/2। आप x निकाल दीजिए, आप क्या निकाल दीजिए, x। ठीक है, अब मुझे कमेंट बॉक्स तुम्हारा है, कमेंट बॉक्स में बताना इसमें x का वैल्यू क्या आएगा। देखते हैं कितने बच्चे इसको डायरेक्ट बता पाते हैं। डायरेक्ट बताना है, ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे, डायरेक्ट आप x का वैल्यू लिखकर बता दीजिए। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे इसको बता पाते हैं। ठीक है, चले अगला ये रहा। बताएं भाई, बताएं, जल्दी बताएं कैसे करोगे। सेम वही प्रोसीजर, क्या करोगे, इसको लिख दोगे 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x एंड cot इनवर्स x, इसको कितना लिख दिया, पाई। बच्चों ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, π/2। इसको इधर लेकर आए तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस π/2। तो x कितना हो जाएगा, यहां से tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/4। तो x कितना हो गया, tan π/4। यार ये tan π/4 कितना होता है, बट tan π/4 कितना होता है, और इस तरीके से आप इसका आंसर बता सकते हो। लिख लीजिए इसे लिख लीजिए। तो अब कुछ कॉन्फिडेंस आने लगा है। इसके सवाल देखिए किस टाइप के बनते हैं इजीली। ठीक है, तो कुछ ज्यादा मुश्किल इसके सवाल नहीं बनते। अगला सवाल ये रहा। अब कुछ बड़े एंगल्स की बात करते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों। यहां पे आपको दे रखा है cos 33 π/5। ठीक है, अब देखना इस एंगल को देख के डरना मत, इस एंगल को देख के डरना मत। देखो 33 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे, 30 आ गया, कितना बच गया, 3।
ठीक है, तो इस वाले को पहले मैं सॉल्व करता हूं, किसको, cos 33 पाई बाय 5, इसको क्या लिख दिया, cos 6 पाई प्लस 3 पाई बाय, ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब बच्चों ध्यान से सुनना, ये 4 क्वाड्रेंट की कहानी 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई ऐसा होता है, और 3 पाई बाय 5 है ना। अब बच्चों cos 6 पाई प्लस समथिंग cos ही होता है ना, cos 6 पाई प्लस समथिंग कितना होता है, cos ही होता है। तो इस 6 पाई को हटा के आप क्या लिख सकते हैं, cos 3 पाई बाय 5 लिख सकते हैं। और आगे क्या लगा हुआ है, साइन इनवर्स, क्या लगा हुआ है, साइन इनवर्स। अब बच्चा बोलेगा सर इसका वैल्यू निकाल दीजिए, और वैल्यू निकालने में हो गया उसका काम। अब मेरी बात सुनना, मेरा मकसद है साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करना, और कॉस इनवर्स में चेंज करने के लिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर ये x मान लेता हूं तो साइन इनवर्स x को लिख सकते हैं क्या, पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 पाई बाय 5 ऐसा। अब बच्चों ये तो 0 से पाई का वैल्यू है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 5। इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेते ही इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस पाई बाय 10। और इस तरीके का मुश्किल सवाल जो होगा वो भी तुम इजीली कर पाओगे, क्या कर पाओगे, कर पाओगे, लिख लीजिए। चले आगे, आगे चले, अगला सवाल ये रहा। अब देखे भाई ध्यान से देख, अब ये फॉर्मूला देखा देखा लग रहा है, ये किसका फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स। तो यहां पे ये वाला फॉर्मूला किसका बन गया, 2 tan इनवर्स a का। ये वाला फॉर्मूला बताइए, अरे ये भी तो tan इनवर्स का ही है, तो ये भी कितना बन गया, 2 tan इनवर्स a, और ये वाला फॉर्मूला बन गया 2 tan इनवर्स x का। अब यार यहां से आप देखो, ये 2 को 2 से कैंसिल कर दिया, तो tan इनवर्स x का वैल्यू कितना आ गया, 2 tan इनवर्स a, और 2 tan इनवर्स a कितना होता है, tan इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर। तो क्या x को आप देख पा रहे हैं, इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, डी। क्लियर है क्या, और इस तरीके से आप बिल्कुल, अब फॉर्मूला याद है तो आंसर आ जाएगा, और नहीं याद तो फिर तो बस, फिर तो हो गया, फिर हो गया, फिर तो खत्म, टाटा बाय बाय इस तरीके का सीन है। चलें आगे, आगे चलें। ये रहा अगला सवाल, बेहतरीन सवाल है, मजेदार सवाल है, कीजिए कीजिए। अब ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, ठीक है, देखना, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर क्या बोल रहे हो, बिना सॉल्व किए हो जाएगा, ऐसे भी सवाल होते हैं, हाँ ऐसे भी होते हैं। देखें, करें भाई करें, सोचें सोचें समझें और अपनी पूरी बुद्धि को लगाएं। अच्छा मुझे सिर्फ इतना सा बता दो, इसका हिंट मैं बताता हूं, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज सर 0 से पाई होता है, कितना होता है, 0 से पाई, और इसी में इसका जवाब छुपा हुआ है, इसी में इसका जवाब छुपा हुआ है। मैंने बोला बच्चों 3 पाई लाना है, कितना लाना है, 3 पाई। इसकी हैसियत है सिर्फ पाई तक पहुंचने की, कितनी है, पाई तक पहुंचने की, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू पाई हो सकता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू पाई हो सकता है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू भी कितना हो सकता है, पाई। अगर एक भी थोड़ा सा भी कम हुआ तो ये 3 पाई तक नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब सबको अपना इंडिविजुअल कितना होना पड़ेगा, मैक्सिमम। अब ये चीज ऐसे समझिए, मानिए आपको एक गोली बिस्कुट, एक काम कीजिए, आपके जमाने में क्या खरीदते हैं, आपको एक फोन खरीदने जाना है, ठीक है, आपको क्या खरीदने जाना है, एक एप्पल का फोन खरीदने जाना है जो है 90,000 का, कितने का है, 90K का है, ठीक है। अब आपके पास इतने पैसे नहीं है, चलिए आपके पास नहीं है, पर आप 3 दोस्त हैं, कितने दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं, और हर एक के पास अपना मैक्सिमम सेविंग जो है वो 30K है, कितना है, 30,000, 30,000 और 30,000। हमारे जमाने में होता तो 30 पैसे की बात करता या 30 रुपए की बात करता, पर तुम्हारा जमाना है, अब महंगे लोग हो तो 30-30 हजार की मैं बात कर रहा हूं। अब ध्यान से सुनना, 90,000 का आपका फोन है और आपके पास, सबके पास 30-30 हजार है। अब आपको वो फोन खरीदना है, उस पर कोई डिस्काउंट नहीं है, तो क्या करोगे, सब अपने पूरे पूरे पैसे निकाल के रख दोगे। अगर किसी ने 1 रुपए भी कम किया तो वो 90,000 नहीं हो पाएगा। सेम यही प्रोसीजर यहां पे हो रहा है बच्चों, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इसका सम अगर 3 पाई है तो ये मैक्सिमम पाई हो सकता है, ये भी पाई हो सकता है, ये भी पाई हो सकता है। एक भी हल्का सा कम हुआ, कभी ये 3 पाई के बराबर नहीं हो पाएगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या बोलना है कि भाई cos इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स गामा। और बच्चों ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो जानी चाहिए, पाई के। और अगर पाई है तो यहां से अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, cos पाई, और cos पाई
यानी बीटा और गामा तीनों के तीनों कितने हो जाएंगे -1, यानी सबकी सब वैल्यूज कितनी हो जाएंगी -1। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? और अगर ये समझ पा रहे हैं तो मुझे बताइए, अगर अल्फा बीटा गामा -1 और -1 है तो इसमें पुट कर दीजिए -1 इंटू -2 प्लस -1 इंटू -2 प्लस -1 इंटू -2। बच्चों 2 2 2 कितना आंसर आ गया? 6। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या? बताएं, हो जाएगा? हाँ, अच्छा, इसके जैसा एक सवाल बताऊं मैं आपको। अब आप देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं, कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। tan इनवर्स अल्फा प्लस sin इनवर्स बीटा प्लस cos इनवर्स गामा, और ये वाली वैल्यू कितनी है बच्चों? है ना, एक सेकेंड, इसको हटा के कुछ और लिख लेते हैं, ठीक है। यहां पे अपन लिख लेते हैं, और क्या होता है, कॉट ले लेते हैं, कॉसेक ले लेते हैं, कॉसेक इनवर्स अल्फा, ये हो गया, ठीक है। और ये वाली वैल्यू है बच्चों आपकी 2 पाई। ये वैल्यू कितनी है? 2 पाई, ठीक है। अगर ये वैल्यू 2 पाई है, आपको मुझे बताना है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका वैल्यू कितना? देखते हैं कितने बच्चे इसको बता पाते हैं। कमेंट बॉक्स तुम्हारा है, और इस तरीके से मुझे इसका आंसर जो है वो बता दीजिएगा, क्या आंसर बनता है, ठीक है। लिख लो इसे लिख लो। चलें आगे चलें, तो इस टाइप का सवाल अब तुमसे हो जाएगा, ठीक है। तो अब जितने मेजर प्रैक्टिस के मैं सवाल आपको करवा सकता था मेन फॉर्मेट के, देखो इररिलेवेंट पढ़ाना मेरे डोमेन में रहता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि टाइम तुम्हारा भी कीमती है, मेरा भी कीमती है। अब मैं चाहूं तो बहुत सारी चीजें जो है वो मैं यहाँ पे करवा सकता हूँ, ठीक है, कि ये भी करवा दिया, वो भी करवा दिया, ये बच्चा हो गया कंफ्यूज, ठीक है। मेन चीज क्या होती है कि आपको बिल्कुल कम टाइम में सबसे अच्छा, और वहां पे अपना सीयूईटी के पेपर में सारे क्वेश्चन जो है वो सही करें, है ना। आपने विजेता सीरीज में भी उसका एग्जाम्पल देख लिया, ठीक है। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जितना रिलेवेंट आप पढ़ेंगे ना उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा पेपर के लिए। अब वैसे तो पूरी मैथ्स पढ़िए, अगर पढ़ने का ही मन है तो फिर तो पूरी बीएससी पढ़ो ना अच्छे से, पूरी मैथ्स पढ़िए आपके पास, है ना, तो वो चीज मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो अभी अपने पास टाइम की कमी है, क्योंकि 1 महीने के अंदर पूरा मैथ्स और बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी अपन को रिवाइज करने, ठीक है। ये आपके लिए रिलेवेंट सारी चीजें आ चुकी है, और अलग फॉर्मेट के जो सवाल है वो सारे अपने प्रैक्टिस शीट में आ गए, तो आप उसको जाके प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अच्छे से 30 सवाल हैं और टाइमर के साथ प्रैक्टिस कीजिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वहां टाइम सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में, और क्योंकि वो टाइम अपन को दूसरे सब्जेक्ट को देने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो अपन चाहते हैं अपना पूरा स्कोर है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइस, और इससे पॉजिटिव, इससे मोटिवेटेड, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। नेक्स्ट चैप्टर कुछ खास है, मिलते हैं उसमें, देखते हैं क्या खास है। चलिए, टेक केयर। और जोश कैसा है हमेशा की तरह फिर से बता देना, ताकि पता तो चले बच्चे जोशीले हैं या फिर नहीं है। चलो बाय, टेक केयर।